नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 18 से 20 वर्ष की एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की 2 माह की गर्भवती थी जब उसको समाप्त किया गया है। और ये सब सारी घटना हुई क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि उनके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था और उस संबंध को वो अपना बनाने के लिए आए दिन इस लड़की को लगातार प्रताड़ित करते थे। कभी पैसों के लिए टॉर्चर, कभी शारीरिक टॉर्चर, कभी मानसिक टॉर्चर, कभी मार के घर से निकाल दिया जाता था, कभी अपने मायके भेज दिया जाता था। मायके वाले आप देख सकते हैं कितने गरीब हैं। आप देखिए ये लोग मट्टी के घर में रहते हैं और मट्टी के घर में रहने के बाद भी एक माता पिता अपना सब कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह यह सोच करके करते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाएगी, सुख से रहेगी, राज करेगी। और आप देखिए आज इनकी बेटी के क्या हालात हैं। आज वो इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं मौजूद है। यहाँ पे मौजूद सारे परिवार वालों का इतना हालत खराब है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सोचिए 18-20 साल जिस बच्ची को, जिस लड़की को इन्होंने खिला पिला कर के सींच के पाल करके इतना बड़ा किया, उसका इतना साजो सिंगार से विवाह किया, और आज अगर वो लड़की समाप्त हो जाती है तो इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, अगल बगल जो भी अगल बगल के लोग मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पे सारे लोग आपको मातम में नजर आएंगे। ये लोग इस घर के नहीं हैं, अगल बगल वाले हैं, लेकिन सारे लोग इतने दुखी हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी थी वो लड़की, काफ़ी मिलनसार स्वभाव था, लेकिन उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे उनके परिवार वाले सारे लोग मौजूद हैं। चलिए उनके पास आपको लेकर के चलते हैं, उनसे सुनवाते हैं आपको वो सारी बातें कि आखिर क्या हुई थी, घटना कैसे समाप्त किया गया है लड़की को, किस लड़की से उस लड़के का अवैध संबंध चल रहा था, क्या क्या घटना हुई थी, कैसे वो लड़की आए दिन अपनी माँ को बताती थी कि मेरे पति किसी दूसरे से बात करते हैं। जब हम उनको बोलने जाते हैं तो हमको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। इन सारी घटनाओं की जानकारी हम यहाँ पे मौजूद उनके माता पिता, भाई बहन सभी से आपको दिलवाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। थोड़ा माँ से बात करें। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़की की माता जी मौजूद है। आप इनका हालात देख सकते हैं, इनके कितने बुरे हालात हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार ये माता जी रोते रोते आज इनके आंख के आंसू सूख गए हैं। वो हालात हैं इस माता जी के। आप सोचिए इस माता की ये गलती है कि ये गरीब है। चूंकि ये गरीब है इसलिए इनकी बेटी को ख़त्म किया गया। गरीब की बेटी का विवाह किया जाता है और फिर ले जाकर के उसको समाप्त कर दिया जाता है, दूसरे से अवैध संबंध चलाया जाता है दहेज के कारण। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। चाची यहाँ चुप भेजिए, चाची चुप भेजिए। कहाँ एक बेटी रही है जी, हमरे बेटी हाँ की भेल रहे चाची, कहने आँख बेटी खत्म कर लगे। लड़का दूसरा चक्कर में दूसरा लड़की से चक्कर है। की नाम छे लड़की के? अंशु नाम छे। और लड़की जब ई बात जाने रहे कि शादीशुदा छे तभी ओकरा चक्कर चलेल का? वो चक्कर चले रहे सब। वो लड़की शादीशुदा रहे की? जी। माने ओकर बियाह भेल रहे लड़की के? शादी अबरी कैल के लड़की के माँ बाप, तकरा ससुराल चल जा रहे लड़का। माने ससुराल चल जा रहे मिले। और ओकर ससुराल वाला कुछ नहीं कहे रहे? नहीं कुछ न कहे रहे। लड़की के पूछे के छिए तो कह के भया लागते। अच्छा अहाँ के बेटी कब अहाँ के बतेलके कि सब घटना हमरा साथे भए रहल छै? 6 महीना है छे। 6 महीना है छे। जब अहाँ सभी बात जान लिए तो कुछ कर लिए ना? बहुत कानून के लिए सरवत्ता गेलिए, जमुआ में पर पंचायती बैठले, प्रशासन गेले, सब भेले, सब कुछ भेले। लेकिन ओकर बादो अहाँ के बेटी खत्म करी देलके? खत्म क्या देलके, मार देलके। आ तब फोन करके कहे छै इनकर बेटी बेहोश है। अहाँ सबके फोन करी कल के बेहोश छियै? हां बेहोश है बेटी। वहां गेलिए त की देखलिए? ओकरा बहुत चोट उठ के निशान रहे दे हाथ में? कनै चोट नहीं रहे सर। नहीं रहे? नहीं खत्म कर खाली चोट। अच्छा पैर में चोट रहे? पैर में मारने रहे। आ मुंह के मुइन के कंठ के पकड़ के दाब के मारलके रहे। अच्छा मुड़ी मचाड़ी देने रहे? हां मुड़ी के। ओकर बाद एनो कोशिश करलके कि लोग के लागे अपने से घटना करने। हां वो मार देलके रहे मुंह मुइन के। आ नीचा में ओकरा जाइन ओकरा मारल करे। थाल आर लागल रे, मिट्टी आर में केस सर घिसियाल, पूरा केस मिट्टी उट्टी लागल रहे पूरा एकदम पूरा लागल रे। माने घिसिया लागे छे कि? हां पूरा घिसिया के मारल के रे। तरपाए पूरा कपड़ा साड़ी खोल के साजा ब्लाउज पिन्ने रे, ब्लाउज साड़ी उड़ी सब खोली देने रे। आ ब्लाउज आर के फाड़ देने रे। देखिए जैसा कि चाची बता रही हैं उनसे साफ ही स्पष्ट होता है। आप सोचिए अगर कोई लड़की अगर खुद से इस तरह की घटना करेगी तो क्या वो अपने साड़ी को खोलेगी, अपने शरीर के कपड़ों को फाड़ेगी, उनके पैर पे चोट के निशान रहेंगे, उनके सारे शरीर पे मट्टी लगा हुआ रहेगा। यहाँ से आपको साफ प्रत्यक्ष ये पता चल रहा होगा कि उसी जालिम इंसान ने इस तरह की घटना की है। देखिए यहाँ पे समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। चाची की कहल चाहबे इतना खराब घटना भेल छै, एगो लड़की खत्म कर देना चाहिए, की
कहल चाहबे की सजा मिले के? बस सबके 10 के न बेटी छै, एना ना जे करते तो 10 के बेटी बचले, गरीब के बेटी गरीब के बेटी मर न गेले, गरीब मर न गेले, ओते दहेजो देलकै, सब चीज देलकै, ऋण कर्जा उठा के बियाह केलकै, ते बेटी के मार देलकै, केना जीते गरीब? ओकरा सजा होय के चाही कि नहीं? सजा हेतै न, ओकरा तो जिंदगी भर के सजा दे दो, उ नीक छै। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार। बताया जा रहा है कि आपके घर की लड़की को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के समाप्त किया गया है। उससे पहले भी जब उसके शादी को जब 1 साल बीते थे, उन 1 सालों में उन्होंने अपने जीवन में नर्क भोगा था। लगातार उनके पति उनको प्रताड़ित करते रहते थे। आखिर कारण क्या था इसके पीछे? उनके लिए किसी लड़की से उनका बातचीत हो रही थी। अच्छा, उस लड़का का जो पति थे उनके? हाँ। निभा कुमारी के पति का किसी लड़की से उसका संबंध हो, जिस कारण ये होने के कारण अपनी पत्नी को अच्छा से देखभाल नहीं कर पाता था। अच्छा। और उनके द्वारा जो उनकी पत्नी है, उनके द्वारा अपनी पति को समझाया जाता था कि अब मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में आप हैं और हम दोनों अच्छा से जीवन यापन करें। तो इस बातों को समझाने के कारण और ज़्यादा उनके साथ क्रूरता मारपीट किया जाता था। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, आर्थिक रूप से पैसा के लिए परेशान किया जा रहा था, ताकि ये सब करें और ताकि लड़की छोड़ भाग जाए, घर छोड़ के भाग जाए लड़की, ताकि घर छोड़ के भाग जाए तो हम अच्छा से इस घर में रहें, दूसरे के साथ रहे। लेकिन मेरी समाज की बेटी हो, उनका कहना था कि हम अपने परिवार में माँ बाप गरीब आदमी है, किसी तरह से अपने घर में जीवन यापन करके रहें। लेकिन उनका लड़का का मनसा था कि हम इनको भगा दें, यहाँ से भाग जाए, ताकि परेशान करे, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हर तरफ से प्रताड़ित किया गया। अच्छा, जिस कारण उन्होंने हम लोगों को जानकारी जो दिया, तो सारी बात का जानकारी निभा से ही मिली हम लोगों को। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे, जब आपकी बेटी आपके घर की लड़की बता रही थी कि मेरे यहाँ पे इतना परेशानी है, हमको परेशान किया जा रहा है, आए दिन सताया जा रहा है, आप लोगों को कभी मन में शक नहीं हुआ कि हमारी बेटी को खत्म किया जा सकता है? शक होने की बात तो हुई, जिस तरह से उसका व्यवहार देखा गया। लेकिन इस कारण हम लोग ने एक बार वहाँ गए, समाज के द्वारा समझौता वहाँ किए कि मारपीट क्यों किया जा रहा है, ऐसा बात है। तो सामना निकल कर आया कि इस टाइप का मामला है लड़की का संबंध के बारे में, तो अब ऐसा नहीं कुछ होगा। उनके समाज के द्वारा हम लोगों को जानकारी दिया गया वहाँ पे कि अब आप लोग जो है, आप अपनी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छी से रहेगी, रखेगा, अब अच्छा से रखेगा, आप लोग अपनी लड़की को आने दीजिए। हम लोग वहाँ रहने भी दिए थे। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे समाज में ये इतनी बड़ी कुरीति है कि लड़की के परिवार वालों को हमेशा झुकना पड़ता है। इसलिए झुकना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज कभी भी एक सिंगल लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी लड़की का शादी हुआ है और फिर वो अपने पति को छोड़ के आ जाती है, तो हमारा समाज यही समझता है कि इस लड़की में ही कोई खराबी है। इसके लिए माता पिता, ये परिवार वाले सारे बात जानने के बाद भी उनसे जाकर के समझौता करते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बेटी को आप अच्छे से रखिएगा। और समझौता होने के बावजूद जो घटना चल रही थी, वो घटना लगातार चलती रही और आखिरकार जो अंजाम आए दिन इस तरह की घटनाओं का होता है, वही अंजाम हुआ और वो लड़की समाप्त हो गई।